Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to finish your lesson number 8 of the 11th class, and the name of this lesson is the Silk Road. Dear students, in these lessons, we are discussing about the Mount Everest and the Kora. Before teaching this lesson, I have information about for you about your September UT. Your September UT will be on 15 September. 15 सितंबर को आपकी ये यूटी होने वाली है। और इस यूटी के अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा वो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो हमारे पास जिसकी बात करते हैं हॉर्नबिल की, हॉर्नबिल के अंदर आपको बेटा लेसन नंबर 3 द डिस्कवरी ऑफ टूट, डिस्कवरिंग टूट वाला लेसन आपको कंप्लीट करना है। पोएम नंबर 2 आपको यहाँ पे पढ़नी है। और उधर से जो आपका लेसन नंबर रहेगा, आपका कौन सा लेसन नंबर है आपका, कौन से बात करें हम, एड्रेस, द एड्रेस, मार्कोनी वाला, डॉर्लिंग वाला, ये आपको तीनों लेसन तैयार करने हैं। और यही आपका यूटी का सिलेबस रहेगा जो आपके 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करना। तो देखिए बेटा, आगे हम लेसन पढ़ रहे हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, आई सैट ऑर्डरिंग, मैंने सोचते हुए बैठा हुआ था, माई ओपनेस ओवर अ ग्लास ऑफ द टी इन द डॉर्चिन्स ओनली कैफ, जो डॉर्चिन के अंदर केवल एक ही कैफे था जिसके अंदर मैं चाय पीते हुए सोच रहा था। आफ्टर अ लेटर कॉन्सिडरेशन, थोड़ी सी विचार विमर्श करने के बाद, आई कंक्लूड, मैंने निश्चय किया, देर वर सर्वल लिमिटेड, कि जो मेरे पास जो सामान थे वो सीमित थे। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग। और यदि मैं आपको सही तरीके से बताऊं कि यदि मेरी जो सकारात्मक सोच होते हुए मैंने अपना जो प्रोग्राम करने की जो तैयारी की थी उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से कार्य नहीं किया था, अच्छी प्रोग्रेस नहीं किया था। इन माई डिफेंस, मेरे बचाव के लिए, आई हैड नॉट बीन easy विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज। अब क्या कह रहा है कि मेरा जो बचाव क्या था कि जो मेरे जो सोने के अंदर जो प्रॉब्लम जो आ रही थी वो उससे मुझे निजात नहीं मिली थी। बट हाउ एवर आई लुकड एट इट, लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर देखता था, आई कुड ओनली वेट, मैं केवल क्या कर सकता था, इंतजार कर सकता था। द पिलग्राम्स ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, वेल ट्रोडन का अर्थ क्या होता है बेटा, खासा भरा हुआ होता है। जो पिलग्राम का जो तीर्थ यात्रा का जो रास्ता था वो काफी प्रचलित था। बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मैं इस कोरा को अकेले करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। द कोरा वॉज सीजनल, अब जो कोरा था वो मौसमी था, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट्स वर लाइबल्स टू बैकेज बाय द स्नो। क्यों? क्योंकि जो कोरा का जो रास्ता था वो किससे भरा हुआ होगा भाई, वहां पे बहुत ही ज्यादा बर्फबारी गिरी हुई होगी जिससे वो बाधित होगा। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई भी विचार नहीं था, वेदर और नोट द स्नो हैड क्लियर, कि उस रास्ते पर से बर्फ को हटाया गया है या नहीं हटाया गया है, इसके बारे में मुझे कोई भी विचार नहीं था। But I was not encouraged by the cloaks of the dirty ice that still clung to the banks of the Dorchens brook। लेकिन क्या कह रहा है कि जो डोरचेन की जो छोटी नदियां थी उसके किनारे के ऊपर जो धूल भरी हुई बड़ी बड़ी बर्फीली जो चट्टानें जो लटकी हुई थी वो मुझे और ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। सिंस चेतन से हैड लेफ्ट, क्योंकि चेतन वहां से चला गया था, ही हैड कम अक्रॉस एनीवन इन द डॉर्चन्स विद इनफ इंग्लिश, और मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अच्छी तरह से इंग्लिश को जानता हो, टू आंसर इवन द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जो मेरे ये इन प्रश्नों का उत्तर दे सके, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं था। अनटिल दैट इज, जब तक आई मेट नोरबू। अब यहाँ पे एक नया करेक्टर आता है जिसका नाम नोरबू है। द केव वॉज स्मॉल, अब जो केव था वो छोटा था, डार्क एंड द कॉन्वेंट्स, और बहुत ही ज्यादा
गहरा और अंधेरे से भरा हुआ, विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रन्स डाउन द मिडल्स, और वहां पे एक लंबा धातु से बना हुआ क्या था भाई, चूल्हा था जो उसके मिडल तक पहुंच जाता था। द वॉल्स एंड द सीलिंग्स वर वॉश्ड इन द शीट्स ऑफ द मल्टी कलर्स प्लास्टिक, और जो उसकी जो दीवारें थी और जो उसकी जो छत थी वो तरह तरह के प्लास्टिक के कलर से ढकी हुई थी। ऑफ द स्ट्रिप वेरिएटी, अलग अलग तरह की कलर के साथ, बोर्ड ब्लू, गहरा ब्लू, रेड्स एंड वाइट, दैट इज मेड इन टू स्टाउट वॉल्यूम्स स्लोपिंग्स बैग्स सोल्ड ओवर ऑल ओवर चाइना। अब इसके अंदर क्या बनाया जाता था भाई, जो वो बड़ा जो चूल्हा था उसके अंदर मजबूत शॉपिंग बैग बनाया जाता था, जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे, तिब्बत से एक्सपोर्ट किया जाता था, कहाँ कहाँ पे, चाइना के अंदर, एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया महाद्वीप के बहुत से अलग अलग देशों के अंदर, एंड एज वेल एज यूरोप, और जहाँ तक कि यूरोप के अंदर भी। एज मच प्लास्टिक मच रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग्स द सिल्क रोड टुडे, और आज के समय में जो सिल्क रोड था उसके ऊपर चाइना का ये बहुत ही सफल व्यवसाय बन गया था। द केफ हैड अ सिंगल विंडो, अब क्या कह रहा है कि उस केफ के अंदर क्या था भाई, एक इकलौती खिड़की थी, बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजिशन सो डेट आई कुड सी द पेज ऑफ माई नोटबुक। अब मैंने उसके पास जगह ले ली थी जिससे उस खिड़की के माध्यम से आने वाली जो रोशनी थी उससे मैं अपनी किसको देख सकता था, नोटबुक के पेज को देख सकता था। आई हैड आल्सो ब्रोट अ नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, और मैं अपने पास एक नॉवल भी लेके गया था अपने समय को पास करने के लिए। नोरबू सा माई बुक, नोरबू ने मेरी किताब को देखा। व्हेन ही केम इन, जब वह आया, एंड आस्क्ड विद अ गेस्टर, और उसने मुझे इशारे से कहा, इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिक्सिट टेबल, और उसने मुझसे क्या कहा कि जो मेरी जो ये खराब जो टेबल पड़ी हुई है आप इसके ऊपर सीट ले सकते हो। यू इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज हो, ही इंक्वायर्ड, उसने मुझसे पूछा। आफ्टर ही हैड ऑर्डर द टी, मतलब चाय का ऑर्डर देने के बाद उसने मुझसे पूछा। आई टोल्ड ही, मैंने उसको कहा, आई वाज, मैं हूँ, एंड वी स्टक अप आ कॉन्वर्सेशन, और हम बातों में लग गए। ठीक है बेटा, आज इतना ही है क्योंकि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। कल फिर मिलते हैं इस लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। बेटा मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि जो आपकी यूटी है 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, सितंबर यूटी, जिसके अंदर आपके 3 लेसन है। नंबर 1 है डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ, नंबर 2 है द एड्रेस, और आपका 11 जो सेकंड पोएम है वो आपकी यूटी के लिए रहेगा। ठीक है, तो बेटा तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।